रोंगटे खड़े होने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं इसी विषय पर आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को, ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम पूजा पाठ करने लगते हैं तो धीरे धीरे देवता की जो तरंग है वो हमारे अंदर प्रवेश करनी शुरू हो जाती है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो मैंने बताया कि आपकी वाणी सिद्ध होती है, और जब आपकी वाणी सिद्ध होती है, वाणी के द्वारा जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में वो रमना शुरू हो जाता है। उसकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में रमनी शुरू हो जाती है, और साथ ही आपका भाव जो है, देवता का जो भाव है वो आपके अंदर इतना फूट जाता है कि आपको आंसू आने लगते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सेवा है, आपकी जो पूजा है, वो आपके देवता तक पहुंच रही है, आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। अब एक और मैं आपको उदाहरण बता दूं, रोंगटे जो खड़े होते हैं उसका एक और मतलब होता है। एक भाई जो कि पूजा करते थे माता रानी की, माता दुर्गा की वो पूजा करते थे, तो वो एक बार गुरु धारण करने के लिए एक के पास गए। वो वाल्मीकि थे, उन्होंने उनको शिष्य के रूप में धारण किया। शिष्य के रूप में धारण करने के बाद वो बहुत खुश थे कि अब मैं गुरुमुख हो चुका हूँ, अब मैं साधना कर सकता हूँ। तो उसने साधना जब शुरू की, तो साधना शुरू करते करते उसके जो गुरु था उसने उसके साथ धोखा किया, और उसके अंदर कोई और, यानी मशानी और बुलाकी, इन दोनों को प्रवेश करा दिया। जिससे होता क्या था कि जब वो पूजा करता था, जब वो साधना करता था, तो उसका शरीर एकदम रोंगटे खड़े होते थे और सांस ऊपर चढ़ जाता था, और शरीर में ऐसा लगता था कि कोई शक्ति भर रही है, कोई शक्ति आ रही है। तो उसने कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि मैं माता रानी की सेवा करता हूँ, माता रानी की साधना करता हूँ, उनके मंत्र का जाप करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये माता रानी की सवारी हो सकती है। बड़ा खुश था वो व्यक्ति, उसने पूजा में और टाइम देना शुरू किया। कई बार उसके साथ ऐसा भी हुआ कि वो कहीं पर बैठा हुआ है, और जैसे वो नाम सुना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके, या भजन सुनता तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भजन सुनता है तो ऐसा मन करता है जैसे खेलने को मन करता है। जागरण में एक में गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब वो नाचने लगे, खेलने लगे, सर घूमने लगा उसका। तो कई लोग ये सोचने लगे कि अरे माता रानी की सेवा करता है, साथ ही उसके परिवार वाले और वो भी, कि माता रानी की सवारी होगी। पर हुआ उसके साथ इसका उल्टा। जब वो एक चौकी पर गया, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका था कि ना तो वो सवारी पूर्ण रूप से आ रही थी, ना बोल रही थी, ना कुछ कर रही थी। और जब वो एक चौकी पर गया तो चौकी पे पता चला कि उसके गुरु ने उसके साथ धोखा किया। माता काली की चौकी थी, भैरव बाबा की सवारी आ रही थी, और उन्होंने बताया कि जो गुरु है उसने तेरे साथ धोखा किया है। माता रानी तो नहीं है, ये बुलाकी है जो तेरे शरीर पे हावी होने की कोशिश करता है, हाजिर होने की कोशिश करता है। उसने तेरे शरीर के अंदर ये दोनों प्रवेश करा दिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप गुरु मुख हो जाते हैं, यानी गुरु धारण कर लेते हैं, यानी गुरु का हाथ जब आपके शीश पर आ जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप गुरु के पास जाएंगे, उसका हाथ सिर पर होगा तभी वो किसी शक्ति को आपके अंदर प्रवेश कराएगा। आप कहीं भी हो, एक बार आप गुरुमुख हो गए, यानी कि एक कनेक्शन आपका जुड़ गया। जैसे दो तार जुड़ जाते हैं, तो एक तार से अगर करंट जाता है तो दूसरे में पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जब आपका और आपके गुरु का तार जुड़ जाता है, तो जब गुरु कोई भी शक्ति जब आपको ट्रांसफ़र करता है, यानी भेजता है, प्रवेश करना करता है आपके अंदर, तो वो वहीं से बैठे बैठे करा देता है। तो फिर उस व्यक्ति को तरीका बताया, उतारा बताया कैसे करना है। फिर वो उसके जो सिर पर जो सवारी आती थी वो हटी। उसके बाद फिर वो पूजा पाठ करने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसा भी होता है कि आपके जब रोंगटे खड़े हो रहे हैं या कोई शक्ति आपके ऊपर हावी हो रही है। और कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं, या फिर जिस इस वीडियो को जो लोग सुन रहे होंगे, वो उनके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ऐसी बात है तो हम कैसे पता चले हमें कि कोई प्रेत है, भूत है, या फिर हमारा देवता ही हमारे ऊपर हावी है, यानी उसी की सवारी। तो देखिए, ये प्रश्न जो है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं पहचान सकता, और बहुत ही कम जो लोग अध्यात्म मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, वो कुछ लक्षणों से इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। जैसे जब बाबा वीर बुलाकी की सवारी आती है तो उसका सीधा हाथ जो है वो बहुत तेज तेज हिलता है, बहुत तेज तेज हिलता है। तो ये सीधा हाथ ही हिलता, किसी पर भी आए हो, तो इससे तो पता चल जाता है कि हाँ वीर बुलाकी कहीं ना कहीं, चाहे वो कितना ही झूठ बोले। पर शक्ति को पहचानना कि कौन सी शक्ति हाजिर है, वो एक भक्त का ही काम है, वो एक सेवक का काम है। जिसके पास शक्ति होती है वही इन चीज़ों को पहचान सकता है।
वरना तुक्के मारने में तो कोई है ही नहीं फ़ायदा। कई लोग अगर वीर बुलाकी है, मान लो अगर वो मना कर रहा है कि मैं वीर बुलाकी नहीं हूँ, तो जो पीर कमाल खा सैयद है उसकी आन और माता जमुना की आन लेने से भी वो सच बोलने लगता है। ऐसा ही कोई और शक्ति होती है और आपको लगता है कि यार ये नहीं है पर ये है, तो किसी और की आन देने से भी वो मतलब जैसे जिससे वो रिलेटेड है, जिससे वो जुड़ा हुआ है, जैसे माता मान लो माता मसानी है, तो माता मसानी को भगवान कृष्ण की सौगंध देने से या फिर माता शीतला की सौगंध देने से भी वो सच बोलने लगती है। ऐसे ही माता काली को भैरव बाबा की सौगंध, भगवान शिव की सौगंध देने से वो सत्य बोलने लगती हैं। तो ये तरीका तो होता है कि कहीं ना कहीं अगर वो शक्ति है, आपको लगता है कि वो नहीं बोल रही, नहीं बता रही, झूठ बोल रही है, तो इस प्रकार तो आप कर सकते हैं। पर बिल्कुल ये पहचान लेना कि यार ये शक्ति, ये देवता है या कोई भूत प्रेत आदि है, तो ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है। ये सिर्फ जो लोग चौकी लगाते हैं, जो लोग भगत होते हैं, वो ही इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मेरे पास आते हैं, जो लोग कहते हैं कि जी हम बताइए हम कैसे पहचानें, क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए हर चीज़ जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सब चीज़ें मैं कर लूँ, तो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को पहचान पा रहा है कि ये भूत है या फिर देवता है, तो उसने साधना की है, उसने मंत्रों का जाप किया है, उसने देवता की सेवा की, उसने उतना जो समय है वो दिया है, तब जाके वो इस लायक बना है कि वो इन चीज़ों को पहचान सकता है। जैसे एक टीचर, आपने देखा होगा, एक टीचर अपने ज़िंदगी के 10-15 साल बिता देता है, तब जाके वो ये बता पाता है कि इस किताब के इस पेज पर ये लिखा हुआ है। और आप भी सोचो कि मैं भी तुरंत ये चीज़ें बता पाऊँ, तो आपको भी 10 या 15 साल उतने देने पड़ेंगे। तो यही तरीका होता है कि अगर आपको भी ये चीज़ें प्राप्त करनी है तो समय लगता है, आपको भी समय देना होता है, आपको भी उसी रास्ते पे चलना होता है जिस रास्ते पर वो चला है। तो पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 100 में से शायद 2-3% ऐसी बात होती है कि किसी को प्रेत बाधा हो तब रोंगटे खड़े रहे हों, पर बाकी 90%, 93-95% तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। देवता की ही रमक होती है कि देवता आपके ऊपर अपनी सवारी लाना चाह रहा है या फिर उसकी ऊर्जा आपके अंदर जो है वो आ रही है, तो ऐसा होता है। शरीर का हिलना होता है, या फिर उबासियाँ आना, आंखों में से आंसू आना, या फिर रोंगटे खड़े हो जाना, ये सभी के सभी जो लक्षण होते हैं ये देवता के लक्षण होते हैं, देवता की शक्ति के लक्षण होते हैं। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं होती। पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को चेक कराने की बात होती है कि कहीं ना कहीं कोई और शक्ति तो हावी नहीं हो रही, तो ये सावधान रहने की जरूरत है इसमें। बाकी तो जो सेवा आप कर रहे हैं, जो पूजा आप कर रहे हैं, उसे निरंतर करते रहें, जो मंत्रों का जाप आप कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही हमारा जो नया चैनल है शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साधनाएं, भक्ति मार्ग से रिलेटेड जानकारियाँ, पितरों से संबंधित, कुल देवता कुल देवी से संबंधित जानकारियाँ आपको निरंतर मिलती रहें उस चैनल पर। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदैव आपको खुश रखे, आपके घर काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।